तो लास्ट क्वेश्चन जो कराया था जिसमें कि कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी में हाँ सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो, देखना पहले कराया है कि नहीं, शायद नहीं कराया होगा। ये क्वेश्चन कराया है क्या पहले? नहीं सर। कॉर्नर पर से टॉपर के नीचे गिरता है वाला। नहीं सर शायद असाइनमेंट में था ऐसा, मतलब फिगर सर, डिफरेंट था। रेक्टेंगुलर है या फिर ये है सर्कुलर? सर, डेटा में रेक्टेंगल दिया है, फिगर सर्कल बना है। नहीं सर, मॉड्यूल में एक रेक्टेंगुलर का क्वेश्चन था शायद। अरे रेक्टेंगुलर तो ये कॉर्नर है, उसके ऊपर ये जो आपका दिख रहा है ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है सर। ये ब्लॉक रेक्टेंगुलर है। चलो कोशिश करो। किया है पहले। अस्कर ने लिखा है कुछ कि पहले किया है, ए का आंसर बी का आंसर। ठीक है, पहले किया है तो कोई बात नहीं, जल्दी से कर लो, मैं आंसर लिख देता हूँ। सारे मैच कर जाते हैं तो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं। ये आंसर है। हाँ सर।
हाँ सर, ए और बी तो आप ए और बी आ गया। नहीं सर। बोलो, किसी को बताना है या हो गया? नहीं आया सर। नहीं आया। चलो फटाक से बता देता हूँ। क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, द एंगल थीटा से थ्रू विच सिलेंडर रोटेट बिफोर इट्स लीव द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि अगर ये यहाँ पर कांटेक्ट लूज करता है कुछ ऐसा, तो ये एंगल थीटा ढूंढना है। इससे पहले तक स्लिप नहीं हो रहा था, यस तो mg इधर, नॉर्मल इधर, दो ही फोर्स है। रेडियस अगर r है तो देखना ध्यान से, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, that is half mv square plus half I omega square। Yes, sir. पक्का? और सॉलिड सिलेंडर है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो I क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। यस सर। यस। तो ये सब मिलाने के बाद फाइनली क्या आएगा, कौन बताएगा? 1 प्लस 1/4, मुझे लगता है 3/4 3/4 MB। 3/4 mv स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम ऐसा कर देते हैं, mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू हो जाएगी 4/3g 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। Yes, sir. अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, और यहाँ पर अगर कांटेक्ट छूटता है तो mg cos थीटा माइनस n, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ट्रांसलेशन का इक्वेशन है, सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा है। Yes, sir. समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। तो n को 0 कर देंगे तो यहाँ से मुझे mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू मिलेगी mg cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर भी एक m होगा जो मिसिंग है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। आया समझ में? तो mg Yes. cos थीटा इज इक्वल टू 4/3 mg 1 माइनस कॉस थीटा। 4/3 इधर ले जाओगे तो 4 प्लस 3 7/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ 4/3. 4/3। 4/3।
सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/7, ऐसा कुछ आंसर था ऊपर? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes. तो ए हो गया, ए हो गया तो बी भी हो जाएगा, हाँ सर हाँ किया सर है। हो जाएगा। सी भी हो जाएगा, यस। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ एक मिनट सर। एक और क्वेश्चन है जो ईयर मुझे ठीक से याद नहीं है, बट शायद 98 या 97 में जेई में पूछा है। हो सकता है पहले तुम लोग किए होगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं जरूर कराना चाहूंगा। ये हर जगह रहता भी है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली समझ के करना थोड़ा सा अच्छा है। आगे बढ़ूं? बोलो। Yes. हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो, ये बुकलेट में भी जरूर देखा होगा, बट आई डाउट कि खुद से किया होगा। ये जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे उस समय, रहता था बुक में ये, और शायद 98 97 कभी तो पूछा था। किया है पहले इसको? बुकलेट में तो नहीं था सर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करो, और ये पूछा हुआ जेई में क्वेश्चन है। जो जो टर्म दिया हुआ है उसी टर्म में आंसर आएगा। ऐसे ही ए बी सेम क्वेश्चन जेई में पूछा था। ये सेंटर ऑफ मास, कोलिजन मिला के, रोलिंग मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन है।
आया कुछ? पूरा क्वेश्चन मत देखो, केवल ए पार्ट पे फोकस करो। एक ही बार सब देखोगे तो लगेगा कुछ लंबा चौड़ा है। ए पार्ट केवल फोकस करके बताओ, आया कुछ? बोलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर आ रही है। मैं बोला केवल ए पार्ट पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो। ए पार्ट का केवल एक बार आंसर बताओ। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे लेंदी लगेगा तो लगेगा बेकार कुछ है। करो तुम लोग, मैं ऐसे ही, मेरे चक्कर में मत करो। ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा था, वेज v वेलोसिटी से इधर आ रहा था ना, Yes, हाँ sir. सर। तो माइनस v आई कैप इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल। Yes, sir. इधर आई है ना, हाँ आई। और कोलिजन के बाद उतने ही वेलोसिटी से वापस चला गया। यही कहानी है। Yes. Yes. अब एक चीज ध्यान से देखो कि दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया होगा वो तो इस लाइन में लगाया होगा। Yes. हाँ, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, 2r वाला। Yes. सर। तो आई मीन नॉर्मल वर्टिकल से ये एंगल 60 डिग्री बनाएगा। हाँ सर, वो 60 है। यस सर। तो ये f का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये वाला कितना होगा? हॉरिजॉन्टल √3 f/2। तो हॉरिजॉन्टल होगा f sin 60 यस। और नीचे वाला होगा f cos 60। और इस पर क्या फोर्स लगेगा? तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा ऊपर की ओर। वेज की बात मैं कर रहा हूं, मैं वेज का फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ बना रहा हूं, है ना। Yes. और दूसरा वेज का खुद का वेट नीचे की ओर लगेगा, ऐसा कुछ। तो ए में पूछा है फाइंड द फोर्स F एंड आल्सो नॉर्मल फोर्स N exerted by the table on the wedge during time delta t, ऐसा वैसा। ध्यान से देख सब, एक लाइन का काम है। मैं ऐसा लिख सकता हूं F sin 60 डिग्री into delta t is equal to change in momentum, that is 2mv I cap। yes, sir. Yes. यस सर। तो √3f/2 डेल्टा t इज इक्वल टू 2mv I cap। तो जो फोर्स F होगा वो हो जाएगा 4mv अपॉन √3 डेल्टा t, ऐसा कुछ। यस।
एक सेकेंड सब अपना, ये एफ का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ये एफ का मैग्नीट्यूड होगा ना, केवल एक्स के लॉन्ग मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया है। यस सर, लेकिन y में तो चेंज ही नहीं होती ना। नहीं, वाई में आते, वाई में mg भी तो है, बट ये एफ का मैग्नीट्यूड होगा, ये कह सकते हैं। हाँ Yes, sir. ए पार्ट में क्या पूछा, एक बार मुझे ऊपर पढ़ने दो। ऐसा 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 ऐसा, sphere exert a curve on the which the sphere is always fixed। अच्छा, sphere fixed है, बहुत बढ़िया, फिर तो और आसान है। फाइंड द फोर्स एफ, मतलब मुझे वेक्टर निकालना है ये एफ का, तो एफ का वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, और नॉर्मल का, ठीक है, दोनों मिल जाएगा। तो मैं एफ के वेक्टर को ऐसा लिखूंगा, 4mv अपॉन √3 डेल्टा टी साइन 60 आई कैप माइनस कॉस 60 जे कैप, ऐसा। सर एफ साइन 60 माइनस आई कैप में होगा। नहीं, प्लस आई कैप में, देखना यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिया है हाँ क्वेश्चन में, प्लस आई कैप होगा, ठीक है। तो ये √3/2, ये 1/2, तो 2 भी बाहर ले लो, तो ये हो गया 2mv अपॉन √3 डेल्टा टी, ये हो गया √3 आई कैप माइनस जे कैप, ये मेरा ए पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। देखता हूँ बुक में आंसर क्या दिया है। के कैप होगा ना, क्योंकि जेड एक्सिस में है। हाँ बेटा, के कैप होगा, माय मिस्टेक, वहां पर के लिखा हुआ है, वो जो मैंने जे लिखा है वो जे नहीं होगा, यहाँ के क्वेश्चन में वो है माइनस के कैप होगा, माय मिस्टेक, के कैप, के कैप, ठीक है। अब शायद बी पार्ट आपसे हो जाए। बी पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg प्लस एफ कॉस 60, समझ रहे हो। हाँ तो बी पार्ट भी हो जाएगा आपसे खुद। Yes, sir. Yes. बी पार्ट नहीं, मतलब ए का ही एन जो निकालना है मुझे, इसके बाद बी पार्ट कोशिश करो जरा। एन निकाल लोगे या मैं निकाल दूं? सर निकाल लेंगे। तो एन निकाल लीजिए और उसके बाद बी पार्ट जरा कोशिश कीजिए। सर आपको आंसर मैंने भेजा है। भेजा है क्या? अच्छा, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, कभी टाइप उतना। ए बी दोनों का आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये आंसर है, मैच करके देखिए आप लोग। सारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार।
आ गया ए का नेक्स्ट पार्ट और बी यस दोनों हो गया? दोनों हो गया या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? सर बी वाला बता दो। बी टॉर्क वाला ना? यस सर। ए का नेक्स्ट पार्ट तो आसान है, हो जाएगा। बी में कहता है लेट एच डिनोट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन अबाउट सेंटर ऑफ द वेज ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो आप क्या करो, केवल वेज का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखो। फ्री बॉडी डायग्राम इन द सेंस वो एच हाइट क्या दिया हुआ है वो ढूंढने की कोशिश करो। बोला है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और सेंटर ऑफ मास के बीच का हाइट एच है, ऐसा हाँ है ना? तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, आई मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है ऐसे, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स था वो ये था, मान लो ये। ठीक है, इसको थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं। और जो mg लग रहा है वो मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका, तो ये मेरा हो गया mg। इन दोनों के बीच बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, यही लिखा है ना, वर्टिकल सेपरेशन या ऐसा कुछ नहीं बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। हाँ सर। अच्छा तो रुको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि ये h है, ये ठीक है। तो mg यहां पर लग रहा है, f इधर लग रहा है ना, और इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना? तो कॉमन सेंस से देखो इस f का जो टॉर्क होगा इसके सेंटर के अबाउट, इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? इन ही तो बैलेंस करेगा, और तो कुछ है नहीं, चाहे इन जहां भी लग के बैलेंस करे। हाँ सर वही है बस। हाँ समझ रहे हो? अबाउट सेंटर ऑफ मास तो वही है। तो इसमें n, अच्छा क्वेश्चन तब होता जब n का लाइन ऑफ एक्शन भी पूछता। तो मान लो n यहां पर लग रहा है, यहां पर, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो इस f का टॉर्क कैसा होगा और इस n का टॉर्क कैसा होगा, यही दोनों बैलेंस करेगा। हाँ तो टॉर्क ड्यू टू n का मैग्नीट्यूड f का मैग्नीट्यूड इंटू h के बराबर होगा। हाँ सर f का मैग्नीट्यूड क्या आया था? सो 4 mv by root 3 4/√3 नीचे डेल्टा टी ऊपर mv, ऐसा था। हाँ हाँ सर साथ में एक h होगा। अच्छा, अब ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है या डायरेक्शन भी पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है लेकिन आंसर डायरेक्शन के साथ है। मैग्नीट्यूड ही पूछना है। हाँ तो मैं तो यही आंसर होगा। लेकिन आंसर में जे कैप लिखा हुआ है। हाँ सर हाँ तो जे कैप कर लेना, इसलिए पूछा, जैसा बोलोगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। यस हाँ सर। इसी में क्या होता कि जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है,
और n a पार्ट में निकाल चुके हो, हाँ सर। तो n इंटू एक्स इसके बराबर करते, और x की वैल्यू r से ज्यादा आती तो हम कहते ये टॉपल कर जाएगा। हाँ सर समझा। हाँ हाँ सर। सर। चमका कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ क्वेश्चन सर, में बिल्कुल। पूछा हाँ। नहीं है, बट एक स्टेप आगे अगर इसको ले जाते तो ऐसा कुछ कहते। हाँ सर समझा। आगे बढ़े? यस। हाँ यस सर। एक और क्वेश्चन करो। चलो ये आसान है, बीच में एक आसान क्वेश्चन छोटा सा, हो सकता है पहले मैंने कराया हो तो बता देना। ये वाला कराया है क्या? क्लास में ही हो सकता है करा दिया हो, कि मैं कभी कभी क्लास में इसको कराता हूँ। कराया है क्या? देखो तो। नहीं सर। नहीं, ठीक है। सर। ठीक है, सॉल्व करो फिर।
हो गया सर। क्या आंसर आया? सॉरी, 2x mg upon mLr। और कोई? 2 mgx upon r into ml plus 2 mx। हाँ, ये सही लग रहा है, ये आंसर होगा। और कोशिश करो। हाँ सर समझ गए। मास m जो ऊपर घूम रहा है उसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हाँ सर समझ वो गए। लेना भूल गए होगे शायद। हाँ सर वही बोल। हाँ सर ये है। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? आ गया सर, आ गया। सर मुझे डिनोमिनेटर में m कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ रहा है, 2m नहीं आ रहा। अच्छा, चलो सॉल्व कर देता हूँ। यूनिफॉर्म सिलेंडर एज अ फंक्शन ऑफ x ना, ठीक है। तो मान लो x पार्ट हैंग कर रहा है और टोटल लेंथ है l, है ना। तो जो बच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? एक तो सिलेंडर का होगा mr²/2 प्लस जो मास इसके ऊपर रैप्ड है, तो लेट हाँ इट सर। बी ऐसे m/l इंटू l-x इंटू r²। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ ये सर। ये सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो i एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। तो जब i एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया तो क्या ढूंढना था मुझे, भूल गया। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? जितना पार्ट हैंग कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं इसीलिए, m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये अप्लाइड फोर्स माइनस क्या
इतना ही होगा, नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास। तो ड्रिवन मास में मेरा क्या आ जाएगा, ड्रिवन मास में एक तो यही m/l इंटू एक्स, ये जो नीचे हैंग कर रहा है ये मास, प्लस I/r²। समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर। शायद आना चाहिए इससे, क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा ड्रॉ नहीं कर, मतलब पूरा इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ। तो ये अगर a मिल गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज a/r। यस सर। तो शायद एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ रहे हो तुम लोग कि मैं प्रॉपर लिखूं? नहीं सर, समझ रहा है। समझा सर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा a/r हो जाएगा। तो a/r में mx/g अपॉन r/l, और इधर स्मॉल m इंटू एक्स अपॉन l, प्लस I/r²। I/r² कर देंगे I/r² कर देंगे तो क्या होगा, सर m/2 प्लस स्मॉल m सर आ गया सर m आंसर, स्क्वायर, मिस्टेक वही आ आता है गई सर समझ ऑप्शन में, में। मतलब जो दिया हुआ। आ जाता है क्या इसी से? हाँ सर आता है। सर हाँ सर आ गया तो मुझे। I/r² करेंगे तो m/2 प्लस स्मॉल m/l इंटू l माइनस एक्स, ऐसा कुछ। हाँ सर, फिर m/2 प्लस m बचता है। तो ये टर्म तो मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। और वो सिर्फ और ये हो जाएगा m/2 प्लस स्मॉल m, ऐसा। हाँ सर, तो फिर तो स्मॉल g mx अपॉन r/l, और इधर हो गया कैपिटल m/2 प्लस स्मॉल m, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये 2 LCM लेके ऊपर ले जाओ, तो 2mgx अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m और RL, ये आंसर था। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? डन सर। ठीक, बस किया हुआ है, उसको छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो तो पहले कराया है क्या, क्योंकि बहुत दिनों बाद लेक्चर होता है, उतना याद नहीं रहता मुझे। ये वाला क्वेश्चन कराया था पहले? नहीं कराया था, चलो ये वाला करो फिर।
बोलो, कुछ नहीं हुआ क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक? एक मिनट। 3 √g cos beta upon L। आंसर देखता हूँ। ये है आंसर लंबा चौड़ा। अरे ये तो कराया था, मुझे याद आ रहा है। इस तरह का एक कराया था ना, एच हाइट ऊपर से गिरता है, हाँ सर वो तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये और भी आसान है। हाँ सर, उसका कुछ 144 L5। वो तो इससे भी पता नहीं डिफिकल्ट सर, है। एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा। हाँ सर, कुछ साइन कॉस का दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो तो सॉल्व करके देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस ठीक है, कर लिया तो देखो, ये v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, तो जब ये स्ट्राइक करके रिबाउंड करेगा तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और लीनियर वेलोसिटी भी होगी। यस। तो लीनियर वेलोसिटी ऊपर की ओर मान लो v2 है, और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे मान लो ओमेगा है आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन इलास्टिक है, हाँ सर, अप्रोच तो और सेपरेशन का। पॉइंट ए पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा होगा। हाँ सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? देखो, ये अगर ओमेगा है तो लेंथ क्या है? लेंथ एल है ना, तो ये एल ओमेगा L/2। हाँ सर तो इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर क्या होगा? ओमेगा L/2 साइन बीटा साइन बीटा। तो v2 प्लस ओमेगा L/2 साइन बीटा इज इक्वल टू v1, ऐसा बोलेंगे। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो बात आती है एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करें। तो पॉइंट ए पर, दोनों के पॉइंट ए मतलब जहां पर स्ट्राइक किया है वहां पर तो नॉर्मल, वहां पर कोई तो फोर्स लगेगा ना, रिएक्शन फोर्स ग्राउंड लगाएगा। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास। वो फोर्स तो मुझे पता नहीं है, तो अगर हम उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे फोर्सेस तो पता है ना। सो applying law of conservation of angular momentum about A। सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो साइन बीटा के प्लेस पे कोसेक बीटा होना चाहिए ना। नहीं, साइन होगा ना। साइन ही होगा। कोसेक क्यों होगा? ये ओमेगा L/2 है ये और साइन ही होगा। ये एंगल 90 माइनस बीटा तो है। ये नीचे वाला बीटा हो जाएगा।
अच्छा समझा, सॉरी सॉरी। तो ओमेगा एल बाई टू का ऊपर वाला कंपोनेंट, ठीक है। हाँ सर समझा। पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे अगर, तो कोलिजन से पहले ओमेगा कुछ नहीं था, केवल v था, तो ऐसे लिखेंगे देखो, m v1 l बाई टू m v1 l बाई टू साइन बीटा r क्रॉस p, यही होगा ना। बोलो। कॉस साइन होगा, कॉस कैसे होगा? साइन होगा। हाँ सर साइन ठीक। ऐसे समझो ना, l बाई टू का ये डिस्टेंस l बाई टू साइन बीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर तो ये हो गया इनिशियल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में अच्छा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आर क्रॉस पी, सोच के बताओ। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा ये, यस सर क्लॉकवाइज। दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ट्रांसलेशन की वजह से v2, तो m2 v2 l बाई टू साइन बीटा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लस आई ओमेगा क्लॉकवाइज, हाँ सर। यस सर। दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज, ऐसे। यही एक यस। एक्सप्रेशन समझना है, बाकी तो काम आसान है। ये ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो चलो, तो मैं क्लॉकवाइज के टर्म में ही लिख दूं, तो फाइनली ml स्क्वायर ओमेगा बाई 12 माइनस m2 v2 l बाई 2 साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू m1 v1 l बाई 2 साइन बीटा। मुझे क्या ढूंढना है? एम तो कॉमन ही रहा। हाँ, सर मुझे, एम। बोलो बोलो। एम अलग नहीं है ना, सेम। सर वो M1 M2। m2 कहाँ लिख दिया मैंने? ये नहीं, ये v2 के साथ m के बोलोगे। मैं कह रहा हूं मुझे ढूंढना क्या है? ओमेगा। ओमेगा। तो मैं v1 v2 को ओमेगा के टर्म में लिख दूं तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर हाँ सर। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर m v2 l साइन बीटा बाई 2, यहाँ पर m v1 l साइन बीटा बाई 2, हो जाएगा सर 2 मिनट। तो यहाँ पर v2 प्लस v1 आ रहा है टर्म ना। अगर v2 माइनस v1 आता तो जल्दी से हो जाता है, इसके लिए हो तो जाएगा ही, होगा क्यों नहीं, हो तो जाएगा ही। बट दो अननोन हुए, एक और इक्वेशन चाहिए होगा ना। इसमें v2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा ना। नहीं तो v1, अच्छा v1 तो दिया हुआ है ना v1 तो क्वेश्चन। नॉन हाँ है सर, ना। V1 ओके भी ओके है। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। v1 नोन है ना, हाँ तो फिर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। v1 नोन है तो v2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। करके देखोगे या मैं कर दूं? बोलो, करके देखोगे या मैं 2 कर दूं? मिनट 2 मिनट। हाँ करके देखो, ये आंसर मैच करता है या नहीं।
V1 तो नोन है। अच्छा, आ गया। मैच किया आंसर? यस। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। चेक ये देखो तो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए है, देखते हैं। चलो, इसमें छोटे छोटे ABCD 4 हैं, घबराना मत, देखने में बड़ा लगता है बट बहुत छोटा छोटा ये सब चारों है। फंडामेंटल इससे आपका ब्रशअप होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5th। इसमें चारों पार्ट है, घबराओ मत, एक एक करके सारे पार्ट करो। छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है फंडामेंटल चेक करने के लिए।
हुआ कुछ? बोलो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ कि नहीं? सर एक्सेलरेशन तो आ गया 3g/7। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? 4mg/7। रिएक्शन ऑफ एक्सिस एट दिस मोमेंट पूछा है ना। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ ये भी पूछा है नीचे में। तो फर्स्ट और सेकेंड आ गया क्या? फर्स्ट वाला तो मैं चारों का आंसर लिख देता हूँ, फिर तुम्हें शायद आसानी। फंडामेंटल सीखने के लिए ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है चारों पार्ट का आंसर। सर पहले दो के मार्क्स। पहले दो मैच किया, हाँ सर, वेरी गुड। मतलब वो आई कैप जे कैप में लिखा था मैंने आगे। फर्स्ट टू सबका आया या नहीं? नहीं आया तो चलो फर्स्ट टू मैं बताता हूँ। जिसको आ गया वो आगे अटेम्प्ट करते रहो, जिसको नहीं आया उसको फर्स्ट और सेकेंड बताता हूँ, तब तक हो सकता है आगे भी आ जाए। ठीक है। A uniform rod length L, mass m, free to rotate about horizontal axis, passing through a point at a distance L from one end. When the rod is horizontal, its angular velocity is omega as shown. तो रिएक्शन एट दिस इंस्टेंट सबसे पहला काम। तो देखो ये रॉड हो गया और 4L में से यहां से L पर यहां पर कहीं एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी इस मोमेंट पर ओमेगा है। यहां तक ये समझ आया सबको? क्वेश्चन का लैंग्वेज में यही है, ये बात समझ आ रही है ना? हाँ अच्छा, अब देखो इसमें फोर्सेस कौन कौन लगेगा। तो एक तो इसका खुद का वेट लगेगा mg, यस सर, फिर एक्सिस का एम ऊपर। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स नहीं है, नहीं है सर। है ना? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा हम बता नहीं सकते। हाँ सर, मतलब उसके अबाउट ही कंफर्म। हाँ उसके दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, है ना? हाँ यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत कि नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं? नहीं सर, इतना समझ आया। तो एक तो पहले mg यहां लगेगा, मास m ही है ना, और टोटल 4L लेंथ है तो ये L होगा। हाँ। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो उसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा और उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो इसी हिंज के पास ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। हाँ सर। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो मुझे मिल जाएगा यहां से। बोलो। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एक ही बार लिख देता हूं देखना। तो mgl टॉर्क हो गया, यस सर।
अपॉन इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ml²/12 होता है 7ml²/3 m इंटू 4l² अपॉन 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, प्लस उसमें ml² ऐड कर देंगे। हाँ सर। कोई डाउट नहीं? तो ये हो गया mgl अपॉन 16/12 को क्या लिख सकते हैं 4/3 4/3, तो ये सब करके मुझे लगता है 7/3 आएगा ना। हाँ सर आता है। हाँ 7/3 ml², ml चला गया, तो ये आ गया 3g/7l, ये अल्फा हो गया। एक कम। ठीक है, अब देखो यहीं पर ध्यान से देखना है सबको। अगर ये अल्फा है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में अल्फा एल होगा, हाँ सर 3g/7। अल्फा इंटू एल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सेंटर ऑफ मास ये एल रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। यस हाँ सर तो ω² है। तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी ω² L। एल होगा, किधर, इधर की ओर, हाँ यस है ना। तो देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग इसका, तो mg माइनस n का वर्टिकल कंपोनेंट इज m इंटू अल्फा इंटू एल, और इधर लिखेंगे n का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज m ω²l। यस समझे आप लोग? बोलिए। हाँ सर यस सर। अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो n का वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिल जाएगा 4mg/7 देख लो ना, 3mg/7 हो जाएगा, और 1 हाँ सर माइनस 3 4mg 4mg/7, तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया 4mg/7, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये हो गया। तो ए पार्ट में शायद नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ना, ए पार्ट में रिएक्शन ऑफ द एक्सिस, तो इसी का होगा। हाँ हाँ सर तो एक्सिस का रिएक्शन हो जाएगा मेरा √NV² प्लस NH²। एक बार पुट करके देखो तो आंसर मैच करता है क्या? हाँ सर ये जो ऊपर आंसर दिया मैच करता है? मैं लिख दूं, मैं चेक नहीं करूं? हाँ सर मैच करते हाँ सर मैच तो करता 4/7 mg √1 प्लस 7 ω²l अपॉन 4g का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, ठीक है। हाँ सर तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बी पार्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया। यस बी पार्ट आ गया, आई मीन सेकेंड पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो √L अल्फा का स्क्वायर प्लस ω² L का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। ये जो भी आएगा देख लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट
और फोर्थ पार्ट बताओ होगा क्या? एनर्जी कंजर्वेशन है। हाँ सर। लगता है होगा, बोलो जैसा बोलो। हाँ सर आ जाएगा। आंसर दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ दोनों में एनर्जी कंजर्व करना है। सर सेकंड का मैच नहीं करेगा, वो एल स्क्वायर ओमेगा देगा। क्यों नहीं मैच करेगा? एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा एल स्क्वायर देना चाहिए, एक ही तो बात। हाँ तो ठीक तो है। सर वो स्क्वायर का गलत जगह पे स्क्वायर लिख दिया ऑप्शन। हाँ एल स्क्वायर ओमेगा। अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर एल वर्ड होगा हाँ, यहाँ पर। हाँ ठीक है, वो तो मिसप्रिंट उतना चलता है। और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में, यहाँ पर भी फोर्थ 2 बार लिख दिया। थर्ड और फोर्थ में हम लोग जो पहले किया है वही है, साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। हाँ सर। हो जाएगा? यस सर, हो जाए। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय। थैंक यू बाय सर, सर, बाय। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।